लेकिन इस भगवाधारी सरकार में अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है, तो केवल बहुजन समाज पे हो रही है। साथियों, हमारे समाज में बहुत कुकुर मुत्ते पैदा हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, जिनको आरएसएस पैसा देने का काम करती है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का कार्य कर रही है। इस पे सब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो समाज पे से चंदा लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का कार्य करते हैं। लेकिन साथियों, चिंता न करो, वो दिन दूर नहीं जब इस पर हम 2027 में फिर सरकार लाने का काम करेंगे, और उससे पहले 2024 में हमें मेहनत कर इस देश के अंदर आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करना पड़ेगा। साथियों, दुख होता है जब अपने लोग हमारी पार्टी में कमी निकालने का काम करते हैं। कभी बीजेपी की पार्टी के लोगों ने बीजेपी का विरोध नहीं करा होगा, कभी अखिलेश यादव के लोगों ने अखिलेश यादव का विरोध नहीं करा होगा, कभी कांग्रेस के नेताओं ने कभी विरोध नहीं करा होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बहन जी पर 100 उंगली उठाने वाले बहुत सारे खड़े हैं। मैं वो दलाल लोगों को बता देना चाहता हूं, जब बहन जी की सरकार थी और बहन जी ने जिस समय में साहब कांसी राम जी के साथ संघर्ष किया था, उस टाइम तो तुम अपने घरों में चैन की नींद सोते थे। अगर इस उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यवर कांसी राम जी 4 बार सत्ता न लाते, तो आज वही दिन होता जब हम किसी की भैंस के यहाँ गोबर उठाते और किसी के यहाँ गन्ना छोलते और हमारे पिछवाड़े पर लात लगती। साथियों, मेरे ऊपर 94 मुकदमे हैं, 94, 6 बार मैं जेल काट चुका हूं। मुझे टेंशन नहीं, इंडियन नेवी की सर्विस छोड़ के आया हूं मैं। इंडियन नेवी में आरओ था, मैं रेडियो ऑफिसर। ये जो दाढ़ी में दौड़े आ रहे हैं ना, ये 6 बार जेल जाने से गए। लेकिन इस बात का मलाल नहीं, मेरी मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन मैं अपने घर में अपने आप को बहुत बड़ा पागल मानता हूं, क्योंकि एक कहावत है, जब भी इतिहास लिखते हैं इस देश के अंदर तो कोई पागल ही लिख सकता है। मुझे वो वाकयांश याद आया कि साहब काशीराम कड़ाके की सर्दी थी और सर्दी में जामा मस्जिद पे चले गए और वहां जाके कहा, भाई ये कोट दिखा दे मेरे को, और दुकान में कोट दिखाया, बोला भाई 500 रुपए का मिलेगा। भाई ध्यान से सुनना साथियों, इसको गाने का रूप दिया मैंने, एक एक लाइन को गौर से सुनना। उन्होंने कहा कोट दिखा, कोट कहा 500 का। भाई 500 का मैं उतनी सस्ता दिखा। बाहर गए, रेहड़ी पे गए, बोला 50 का, ने बोला 50 का मैं उतनी। उसने मजाक कर दिया, ने बोला जा शमशान भूमि में चला जा। और कैसे कोट खरीदा, एक एक लाइन सुनकर के जीवन बदल जाएगा। ध्यान से सुना कैसे बोलो। काशीराम साहब अमर रहे। आइए, हाँ, भाई रे मन कोट दिखा दे जिसकी कीमत हो कति कम। ध्यान से सुनना, हाँ भाई रहमान भाई बाद में करा लिए इस काम में। हेलो, दस्तक कराने वाले बाद में करा लिए, बैठ जाएंगे, 1 मिनट बैठ जाओ बस। ये गाना थोड़ा सीरियस होकर सुनाओ, और जो मान सम्मान देना चाहे वो भी चुपके से आकर के देके चले जाओ, ठीक है? मैं नाम नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनाई एक लाइन, लेकिन देना सबने है। कैसे? भाई रहमान, मनोज बीच में नहीं बोलेगा, बैठ जाओ, मैं भाभी ने कह दूंगा। थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज। हाँ, भाई रे मन कोठ दिखा दे जिसकी कीमत हो कति कम। भाई रे मन कोठ दिखा दे जिसकी कीमत हो कति कम। भाई रे मन कोठ जिसकी कीमत हो कति कम। अरे सदियों से मेरे बहुजन को, सदियों से मेरे बहुजन पर जुलम। भाई रे मन कोठ दिखा दे जिसकी कीमत हो कति कम। कोट दिखा दे जिसकी कीमत हो कति कम। ध्यान से सुना, ताली के साथ खुशी होगी, चाहे ज्यादा हो चाहे सर्दी हो। माननीय काशीराम साहब हाफ शर्ट की बाजू पहनते थे, आपने कोई कोट, कोई उनका सूट बूट में और बड़े बड़े कोटों में कभी साहब का फोटो नहीं देखा होगा। साहब काशीराम हाफ बाजू की शर्ट पहनते थे, ऊपर वाले 2 बटन कदे उन्होंने बंद नहीं करे। कैसे? दुकानदार से क्या बात हुई? दुकानदार ने कहा कोट तन 500 का मिलेगा। दुकानदार ने कहा कोट तन 500 का मिलेगा। और मेरा कोटियों काशीराम सालों साल चलेगा। और मेरा
काशीराम रसा संसार चलेगा। दुकानदार ने कहा कोट मेरा 500 में मिलेगा, और मेरा कोट यो काशीराम दिखे संसार चलेगा। मेरा कोट यो काशीराम दिखे संसार चलेगा। मेरे कोट की रे काशी, मेरे कोट की रे काशी, कीमत होगी कम भाई रमन कोट दिखा दे, जिसकी कीमत हो गति कम भाई रमन कोट दिखा दे, जिसकी कीमत हो गति कम। ध्यान से सुना, इम्तिहान देती है, जिंदगी इम्तिहान देती है। मिसरियों की जान, मिसरियों की जान, मिसरियों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान देती है। मैंने साहब का ये जब किस्सा पढ़ा बहुत पहले से, और साहब को सुना, मैंने भी कभी महंगे कपड़े नहीं डाले। यो 250 रुपए का कुर्ता है, और इसे 250 रुपए के कुर्ते ने तहलका मचा रखा है। यह कोटी मन अपने हाथों से बना रखी है। आज इस कोटी ने पूरी दुनिया जाना है कि वो मंजिल में रह गया मंच है नहीं। कैसे ताली मारो, 1 2 3 ताली मारो। कोट लेने की खातिर फिर एक देखा रेडी वाला, रेडी को कोट दे रेडी पे, अरे कोट लेने, ये सच्चाई घटना है, ध्यान से सुना। तुम अगर दिल से सुनोगे तो वो नजारा तुम्हें देखने को मिलेगा, अपने दिमाग से सुनो। कैसे? हाँ, कोट लेने की खातिर एक फिर देखा रेडी आला, और कोट के भीतर जब कोट साहब ने देखा, और कोट के भीतर लाग रहा था यो मकड़ी का जाड़ा, अरे कोट के भीतर लाग रहा था यो मकड़ी का जाड़ा, अरे कोट लेने की खातिर फिर देखा रेडी आला, अरे कोट के भीतर लाग रहा था यो मकड़ी का जाड़ा, कोट के भीतर लाग रहा था यो मकड़ी का जाड़ा। 50 रुपए दे, हाँ 50 रुपए दे कम नहीं दूंगा, 50 रुपए दे कम नहीं दूंगा। हाथ लगा होता जिसकी कीमत हो गति कम, भाई रमन कोट दिखा दे, जिसकी कीमत हो गति कम। घटनाएं हुई। मैं मेरठ गया, मेरठ के अंदर बहुत सारे रिटायरमेंट साथी आए, तो कहने लगे मेहरा जी बड़ा नाम सुना आपका, लेकिन आज एक सच्ची घटना बता दे। मका बताइए। कहने लगे साहब काशीराम हमारे गांव आए थे, और साहब काशीराम ने 3 बजे का समय दिया, और साहब काशीराम 1 बजे आ गए। साहब का साथियों, साहब के अंदर क्या था, एक खूबी थी। जब कोई मंच सजता था तो पहले मंच का मुआयना स्वयं करते थे। जैसे भाई आजा चोपड़ा जी ने रात को लड़ियां लगाई, झंडे लगाए, और फिर माइक मिल जाए तो बोलने भी अच्छा। तो साहब काशीराम पहले मंच का मुआयना करते थे कि मंच ठीक लगा कि नहीं लगा, और फिर मंच पे आके धारते थे। तो साहब काशीराम 1 बजे उनके घर चले गए। अब वो घर में वो लेडीज बड़ी परेशान, वो लेडीज गाल पकड़ने लग रही, बोली मेरा ना कौन नालायक से एक काशीराम काशीराम ढेड के बीच ने हमारे बालक भगा रखे हैं। युवाओं को कैडर देते थे साहब, बोला ढेड का बीजे काशीराम है, ये सच्ची घटना, ध्यान से सुनो। तो बोला ढेड का बीजे काशीराम है, हमारे बालक भगा लिए। साहब काशीराम जाकर ने बोला माता जी प्रणाम, मैं काशीराम हूँ। बोला बैठ जा, उड़ा पड़ जा। एक जड़ा बकरी बंधा करती उड़ा खाट घाल दी किंकर की छाया में। जब टोटे के टाइम थे, एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर जिसकी तनख्वाह इतनी बड़ी, इतनी कंपनी में नौकरी करने वाला,
अब्दुल कलाम के साथ, और उसको एक बकरियाड़े गिद्वाड़ में उसमें बाड़े में बिठा दिया। बिठाने के बाद ने बोली ढेड का भी जो तो आने मरा भीतर पड़ गई। इतनी देर में वो नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन पर साहब की बाट देकर साहब आए नहीं, वो निराश होकर के आगे नंबर साहब तो पहले आ रहे। तो तुम जब अंदर गए जाते साथ देखा तो साहब तो पहले बैठे हैं। साहब बोले आ जाओ भाई जल्दी, साहब देने लगे। और साहब जब कैडर देते थे तुम्हें हैरानी होगी, साहब जब कैडर देते थे तो कैडर में जितने भी बच्चे बैठे होते थे साहब के हाथ में चौक होता था, और चौक से बोर्ड पे समझाते थे कि हमें कैसे गुलाम बनाया गया, कैसे इस देश में हम सत्ता प्राप्त करेंगे, वो सारी बातें समझा रहे थे। एक लड़के ने बीच में जब 4 घंटे गुजर गए, एक लड़के ने बीच में हिम्मत करके पूछ लिया कि साहब खाना लोगे। अब साहब बीच में कैडर देते समय कहने लगा बोर्ड से ये चीजें उतार लो। और उस कमरे के साथ में रसोई थी, अंदर रसोई में चले गए। और रसोई में चले गए तो देखा क्या 8-10 दिन की बासियां रोटी पड़ी थी, 8-10 रोटियां। साहब की डाइट ज्यादा थी। अब रोटियों को देखा, एक परात उठाई, परात में रोटियों को डाला और उसमें जग से पानी भर दिया। अब रोटियां भीगनी शुरू हुई और साहब फिर कैडर देने लगे। और जब कैडर देते देते जब 5-6 घंटे गुजर गए तो एक ने फिर हिम्मत करी कि साहब खाना लोगे या नहीं। साहब ने कहा कि काशीराम ने अपने खाने का इंतजाम कर लिया है। एक बार ताली बजाई साहब के लिए जोरदार। काशीराम ने अपने खाने का इंतजाम कर लिया है। और जैसे ही कैडर पूरा हुआ साहब ने कहा कि काशीराम का खाना ले आओ। अब बच्चे हैरान, किसी ने खाना बनाया नहीं, माँ बाप नाराज, चोरी से आए थे कैडर सुनने। बच्चों ने कहा कि सर खाना तो बना नहीं। अरे तुम चिंता ना करो, रसोई में जाओ, परात उठा के लाओ। और जैसे परात उठा के लाए और मेज पे रख दी, साहब ने चूर करके रोटियों को पानी में चूर के नमक लिया और नमक डाल के वो रोटियां खा करके, और इतना बड़ा तुम्हें इतने बड़े प्रदेश का 4 बार मालिक बना के चले गए। और जिसकी साइकिल नसीब में नहीं था उसे मोटरसाइकिल, गाड़ी और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में बिठा करके चले गए। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारा अगर कोई भला कर सकता है तो सिर्फ साहब ने जो पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी तुम्हारा भला कर सकती है, कोई दूसरी पार्टी तुम्हारा भला नहीं कर सकती। मेरी बात समझना है कि कैसे मन एक कोट दिखा दे इसकी कीमत हो रंजीत मेहरा पूरे देश में जाता है, लेकिन मैं खड़ा कहीं भी हूं, लेकिन इस दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम है। कौन सा? बहुजन समाज पार्टी। इससे गद्दारी ना तो करने देंगे और ना होने देंगे। हमारा तो एक गीत भी है जो बहन जी बड़े चाव से सुनती है, होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, और पार्टी का क्या दोस्त दोस्तों बिकने वालों का। मेरी बात समझेंगे कैसे? भाई रे एक खोट दिखा दे जिसकी कीमत हो कति कम। भाई रे सुन तो ताली बजा के बोल, हाँ भाई रे एक खोट दिखा दे जिसकी कीमत हो कति कम। देखने वाली मनोज नाम रखे कीमत हो कति कम। भाई रे खोट दिखा दे जिसकी कीमत हो कति कम। फिर क्या हुआ? उस नजारे पे जाइए, नजारे पे फिर क्या हुआ ध्यान से सुनो। हाँ, फिर अब उसने रेहड़ी पे जब कहा भाई 5 रुपए का कोट, 50 रुपए का कोट मिलेगा, साहब ने कहा कि थोड़ा सा और सस्ता मिलेगा। साहब का मजाक उड़ा दिया, ने बोला छड़ा में मर ले, शमशाना में चला जा। साहब तो शमशान में चले गए। और शमशान में जब जड़िए से कहा कि भाई कोट, वो तो जो मोटा सा पानी मर रहा था उसका कोट ले ठाक है, क्यों साहब की हाइट ज्यादा थी, तंदुरुस्त थे, सुडौल थे। जब देख के साहब ने वो कोट लिया और कोट लेके पहन लिया। कैसे? अब इस लाइन को गौर से सुना कैसे। हाँ, फिर शमशानों में चले गए, एक कोट ले लिया, शमशानों में चले, सारे बोलो हाथ ले लिया भाई। फिर शमशानों में चले गए, एक कोट ले लिया भाई। फिर शमशानों में चले गए, एक कोट ले लिया भाई। और 5 रुपए का, सुनो, 5 रुपए का कोट पहन के, और 5 रुपए का कोट पहन के मिशन की मुहिम चलाई। और 5 रुपए का
कोट में। आज तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, सेक्टर में कोठी है, लेकिन नालायक लोग, कुछ चालाक लोग केवल चंदा लेने का काम करते हैं, इस मिशन से गद्दारी करने का काम करते हैं। और बुरा ना मानना मेरे भाई, आजकल समाज के लोग जो बाला साहब की बात करने वाले लोग उनके घरों में चले जाते हैं तो बेचारा डर जा है, ने सोचा आज फिर मांगना आ गया, नहीं समझे किस किस ने दे, अरे अपनों को दिया करो जो अपनी बात करे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कैसे? अरे 5 रुपए का कोट पहन कर ऐसी मुहिम चलाई, 5 रुपए का कोट पहन कर ऐसी मुहिम चलाई। इस देश के राजा, इस देश के राजा, आने वाले दिनों में हम